हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज से आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चलेगा, त्रिकोणमिति का। आप लोग अगर मस्त रहिएगा तो क्लास भी आप लोग का मस्त ही रहेगा। चर्चा के रूप में जब भी हम तुलना करते हैं सूत्र में तो याद रखना है कि ज़्यादा करके साइन कॉस टेन ये तीनों ज़्यादा आता है। मान लेते हैं पहला, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब इसका बेसिक के रूप में अगर चल जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कभी कभी यहाँ पे क्या बन जाता है, देखिएगा, अगर आपका सवाल अगर आएगा तो छोटा के रूप में बनाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा का एक और रूप हो जाता है। जैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम कहते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे अगर चल जाएंगे तो साइन का हो गया, या साइन को इस रूप में भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर जब ये स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर को हम भेज सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम साइन थीटा का रूप देखिए कितना लिख लिए, एक फार्मूला से चार फार्मूला को हम निकाल सकते हैं। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा को इसी को हम लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका दो रूप होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी रूप में ये नीचे वाला वैल्यू मेरा बनता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यही स्क्वायर को खत्म करेंगे, उस पर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसी से निकालिए आ गए आपका कॉस का। कॉस थीटा का हमेशा क्या लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो 1 माइनस क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाले उसी प्रकार हम कॉस स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू बनेगा 1 माइनस साइन थीटा। अब ये बन गया। अब यहीं पे कॉस थीटा का वैल्यू पूछ देगा तो ये डायरेक्ट रूट कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। या यही संख्या को अगर हम लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर, यही दोनों गुना करेगा तो हमको प्राप्त क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अगर ये दोनों संख्या गुना करेंगे तो हमको यही प्राप्त होगा। तो ये बन जाएगा क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर, मतलब ये संख्या गुना करेंगे तो ये बन जाएगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं अगला फार्मूला पे। सबसे पहले जितना भी फार्मूला है त्रिकोणमिति संबंधित टोटल फार्मूला हम आप लोग को बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपका आएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हमेशा सूत्र होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है तो इसके रूप में अगर सवाल को लेकर चलते हैं तो इसको हमेशा क्या कर सकते हैं कि साइन बटे कॉस हो गया 10, उसी प्रकार हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। याद रखिए जहाँ टेन थीटा होगा वहाँ साइन बटे कॉस होगा, जहाँ कॉट होगा वहाँ कॉस बटे साइन होगा। इस सूत्र पे हमेशा याद रखेंगे। एक होता है फार्मूला क्या, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ से गुना करेंगे ये दोनों को, ये बन जाएगा मेरा कितना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब बराबर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यही कोना कोनी अगर गुना कर देंगे तो ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ कोसेक थीटा, जैसे साइन थीटा का मान निकाले 1 बटे कोसेक थीटा, उसी प्रकार हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा का मान होगा 1 बटे साइन थीटा। इस रूप में हम सवाल को डील कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला सूत्र। आगे आपका हो जाएगा कोसेक थीटा या कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। अब कॉस थीटा बराबर मेरा हो गया 1 बटे सेक थीटा। अब इसको गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ कॉस थीटा का 1 बटे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा कह सकते हैं। तो ये इसका अगला रूप हो गया। आगे फार्मूला देखिए, यानी तीसरा या चौथा रूप हो जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हमेशा देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा
बराबर कहेगा तो टेन स्क्वायर को उस पार लेके चल जाएंगे, तो ये बन जाएगा मेरा क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका एक रूप बन गया। यही आपको कह देगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये रूट अंडर कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर ये मान निकालेंगे, जब हम सेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकाले और सेक थीटा का रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकाले, तो अब हम टेन थीटा का क्या निकाल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा का। तो टेन स्क्वायर थीटा का यहीं से हम वैल्यू निकालेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा को उधर लेके चल जाएंगे, तो ये बन जाएगा क्या मेरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि इसको उस पार लेके जाएंगे तो माइनस में होगा और माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस बन जाएगा। इसलिए यहाँ कह सकते हैं टेन थीटा बराबर रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एक अगला पॉइंट इसी में आ जाता है आपका क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर का निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा का, तो ये बन जाएगा क्या, जैसे इसमें हमेशा नेगेटिव हो गया उसी प्रकार उसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस रूप में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री को सरल रूप में लिखने के लिए। अब ये संख्या को हमेशा बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कोस 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है। उसके बाद सेक 30 आ गया तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 होता है। कोसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। अब ये बन जाएगा आपका 1/√2, नीचे बन जाएगा आपका 2 प्लस 2√3, अब बटे क्या होगा √3, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए, इसका भिन्न का जोड़ कर दिए। इसी प्रकार आगे जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/√2 गुना के रूप ले जाएंगे तो √3 बटे दिखेगा 2 प्लस 2√3 ये दिखेगा। अब इसको हम तोड़ सकते हैं एक रूप में, क्या, या तो इसको हम इसके साथ गुना कर सकते हैं, तो ऊपर बन जाएगा कितना, √3 बटे ये बनेगा 2√2 फिर प्लस हो जाएगा 2√6, ठीक है, 2√6। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या दिखेगा कि √3 अब बटे 2 ब्रैकेट होगा √2 प्लस √6। जब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा। अब यहाँ पे हम हर का प्रमेयकरण कर देंगे तो ये बन जाएगा √2 माइनस √6 बटे √2 माइनस √6। तो ऊपर का मान क्या बनेगा देखिएगा, ये दोनों गुना कर देते हैं हम, तो ये दोनों गुना करेंगे तो ये बन जाएगा कि √6 माइनस ये दोनों गुना करेंगे तो 18 बनेगा। तो 18 का हमेशा होगा 3√2, यानी कि ये संख्या को इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो √6 माइनस 3√2 बनेगा। अब नीचे इसके बटे बन जाएगा कि 2 रहेगा ही, 2 गुना 2 करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा 2, √2 गुना √2 2 और √6 गुना √6 क्या बनेगा 6 बनेगा। तो ये बन जाएगा 2, अब में से 6 जाएगा, यानी 2 × 2 माइनस 6 हो जाएगा। अब ये बन गया, इसको उलट हम कर सकते हैं, सीधा करके लिखेंगे तो ये माइनस 3√2 और प्लस क्या होगा √6 बटे 4 दूना 8 माइनस क्या होगा 8। अब इसी को लिखेंगे तो ये होगा √6, या तो माइनस इसका कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट का चिन्ह देते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा और नीचे माइनस खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 बटे 8। अब जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर हम दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी नंबर में। क्यू पर समकोण है, भुजा PQR, कहता है भुजा PQR की लंबाई 17 इकाई है, भुजा PR की लंबाई 17 इकाई है और आधार QR की लंबाई 8 इकाई है और भुजा PQ की लंबाई 15 इकाई है। तो कोण RPQ बराबर अल्फा हो तो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान निकालें। अब याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ था SSC CGL 1/12/2022 का ये क्वेश्चन है, SSC CGL 1/12/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। अब देखिए आपका ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में वो क्या कह दिया है कि Q जो है आपका समकोण है, तो Q अगर समकोण है तो जो 90 डिग्री होगा वो आपका समकोण हो जाएगा। उसके बाद ये P बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका R बन जाएगा। तो ये दोनों को कहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी P रख सकते हैं या तो यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है यहाँ पे क्या कि सबसे पहले PR की लंबाई जो है 17 है और PR की लंबाई जो है आपका ये 17 इकाई दे चुका है। उसके बाद कहता है कि QR की लंबाई 8 है, QR जो है ये आपका क्या है 8 है, ठीक है।
उसके बाद हमेशा कहता है पी क्यू की लंबाई 15, यानी ये जो दिया है आपका ये 15 है। अब ये 15 है, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है, तत्कालिक ये थीटा है तो ये कोण क्या होगा आपका अल्फ़ा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा होगा तो ये अल्फ़ा होगा, तो अल्फ़ा के सामने वाला ये आपका क्या बनेगा लंब बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका आधार, तो कर्ण तो वही रहेगा। अगर अल्फ़ा हम इसको लेंगे तो हमेशा क्या बनेगा लंब ये बन जाएगा, आधार ये बन जाएगा। तो आप कहीं भी रख के बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया कि पी क्यू आर पी क्यू जो है वो क्या है अल्फ़ा है, यानी थीटा नहीं हो के यहाँ पे अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा के लेकर के चलेंगे तो याद रखिएगा क्या है साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका पी बटे एच होता है, ठीक है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका बी बटे एच होता है। अब देखिए दोनों में आपका क्या है कर्ण है, ये है, तो पी का मतलब क्या, अगर ये अल्फ़ा है तो नीचे वाला जो होगा आपका क्या होगा वो लंब होगा, तो लंब कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एच तो जानबे करते हैं कर्ण 17 होगा। फिर उसके बाद बी, जब ये हमेशा थीटा है तो नीचे वाला कोण जो क्या होगा वो हमेशा क्या होगा लंब होगा, तो ये आधार होगा। ऊपर वाला वैल्यू कितना होगा 15 बटे कितना होगा 17 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मेरा वैल्यू कितना निकल गया, आंसर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 17 एलसीएम हो जाएगा और 8 5 13 यानी कि 23, तो ये बन जाएगा मेरा कितना 23 बटे 17। 23 बटे 17 किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। चलिए हम एक प्रूफ देख लेते हैं क्या, कि जब हम इसको थीटा माने, ठीक है, अगर इसको थीटा माने तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो ये अल्फ़ा को हम यहाँ लेके बनाएंगे तो क्या होगा उसका आंसर सेम वही निकलेगा। देख लीजिए यहाँ पे ये बन गया, ये P हो गया, Q बन गया और R हो गया। अब इसी को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, पहले हम इसको अल्फ़ा माने तब इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। ये दिया है मेरा कितना 15, ये 8 है और ये कितना है 17 है। अब यहाँ से साइन निकालेंगे तो साइन क्या होता है साइन थीटा, लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब क्या है मेरा 15, 15 बटे क्या होगा 17, फिर कॉस क्या होगा आधार बटे कर्ण 8 बटे कितना होगा 17। मतलब कोई भी रूप ले लेंगे, या थीटा इसको मानेंगे या थीटा इसको मानेंगे, तो हम बनाएंगे तो जो हमेशा इसको मान में आंसर आएगा वही चीज़ इसमें भी आएगा, क्योंकि ये मेरा चेंज हमेशा होता है। ये लंब कभी लंब कहलाएगा तो कभी आधार कहलाएगा, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए संख्या को जोड़ देंगे 8 5 13 23 कितना होगा 23 बटे 17 होगा, ठीक है। इस तरह से हम त्रिकोणमिति का कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन डील करने का कोशिश करेंगे। जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है खाली क्वेश्चन पूछा हुआ ही डील करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहे तो संख्या अगर नीचे देखिए आपका अंक में है आंसर, या तो साइन कॉस टेन के रूप में अगर नहीं रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि थीटा का मान पुट करने के लिए, कि कौन ऐसा थीटा का मान क्या रखे जो कि हमेशा तुलना करने के बाद इसमें से कोई भी एक ऑप्शन देखे। चलिए थीटा का मान तत्कालिक हम ले लेते हैं कितना डिग्री 45, यानी एगो 45 चेक करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर tan 45 का मान लेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा, फिर cot 45 का भी मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर होगा। अब सेक स्क्वायर 45, अब सेक 45 का मान हमेशा जब भी लेते हैं तो वो √2 का स्क्वायर होता है। उसके बाद गुना कर देंगे तो ये हो गया मेरा कितना कोसेक 30, कोसेक यानी कोसेक 45 का भी मान करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमेशा क्या हो गया, ये 1 हो गया 1 + 1 माइनस ये होगा 2 × 2, तो 1 + 1 2 और 2 दूना 4। अब ये घट क्या क्या आएगा -2 आएगा। अब -2 जिस ऑप्शन में होगा उसको हम आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर किस में है तो बी में है। हम इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो याद रखिएगा थीटा का कोई भी ऐसा मान पुट कीजिए, या तो 0 डिग्री, या तो 30 डिग्री, या तो 45 डिग्री, या तो 60, या तो 90 पुट करके आप सेकेंडवी सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है।